कहते हैं इतिहास वो आईना है जिसमें झांकने से आज का आदमी खुद को पहचान सकता है, और उस इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहराई में छुपा है एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज भी समय के सिंहासन पर राज करती है। वो नाम है राजा विक्रमादित्य। वो एक राजा नहीं, एक विचार था, एक योद्धा नहीं, एक धर्म था, एक न्यायप्रिय नहीं, एक युग था। और जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो शुरू हुई एक नई कहानी। शताब्दियों बाद उसी उजड़े हुए महल की मिट्टी से फिर निकली एक आवाज जो विक्रम की गाथा सुनाने आई। वो 32 पुतलियां, हर पुतली में छिपी थी विक्रम के जीवन की वो एक कहानी जो केवल राजा नहीं बल्कि इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। महान राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के लगभग 300 सालों बाद उज्जैन नगरी के ऊपर राजा भोज का राज्य था। राजा भोज भी अपने समय के बड़े यशस्वी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा बड़े सुख चैन से बसती थी। किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा भोज के राज्य में बकरी और शेर एक ही घाट पर साथ साथ पानी पिया करते थे। किसी को किसी से कोई भय नहीं था। उनके राज्य में चहुं और सुख शांति थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भोज एक आकर्षक छवि वाले गुणी व्यक्ति थे। वे इतने सुंदर थे कि कोई भी स्त्री उन्हें एक बार देख ले तो क्या मजाल कि वो मरते दम तक भी उन्हें भुला सके। उनकी सभा इतनी भव्य होती थी कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा भोज के दरबार के आगे इंद्र का दरबार भी फीका नजर आता था। राजा भोज की नगरी में सब कुशल मंगल से चल रहा था, पर एक दिन जब राजा भोज के हरकारे उनके किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक साधारण सा चरवाहा बीच खेतों के एक मचान पर चढ़ा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। राजा भोज को पकड़कर मेरे पास लाओ, उसे सजा दिलवाओ और मेरा राज्य मुझे दे दो। एक चरवाहे के मुख से अपने राजा के लिए ऐसी बातें सुन हरकारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस चरवाहे को पकड़कर नीचे उतारा और बोले, क्या बक रहा है तू? अगर राजा महाराज को तेरी इस हरकत का पता चलेगा तो वो तुझे तोप के मुंह पर बिठाकर उड़ा देंगे। हरकारों की बात सुन चरवाहा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। मचान से उतरते ही एकदम से उसका व्यवहार बदल गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसे गिड़गिड़ाते देख हरकारों को उस पर दया आ गई। उन्होंने चरवाहे को छोड़ दिया और वहां से चले गए। अगले दिन जब वे फिर वहां से गुजरे तो उन्होंने फिर वही सब देखा और सुना। चरवाहा फिर से मचान पर चढ़ा, राजा भोज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। आसपास पूछने पर पता चला वो खेत किसी कुम्हारिन का था। जब भी वो अपने खेत में कोई फसल उगाती तो पूरे खेत में बहुत अच्छी फसल होती, पर उस मचान वाली जगह पर एक पौधा तक नहीं उगता था। आखिर कुम्हारिन ने उस जगह पर एक ऊंचा सा मचान बनवा दिया ताकि इसके ऊपर चढ़कर खेत की रखवाली की जा सके। चरवाहे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक साधारण सा चरवाहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी वो इस मचान यानी चबूतरे पर चढ़ता है तो इसी प्रकार की बातें करता है और नीचे उतरते ही उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य हो जाता है। ये सब जानने के बाद राजा भोज के हरकारों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने राजमहल जाकर ये सारा किस्सा ज्यों का त्यों राजा के सामने कह सुनाया। सारी बात सुन राजा भोज को भी बड़ा अचरज हुआ। हमारे राज्य में तो सब लोग सुख शांति के साथ रहते हैं, फिर वो चरवाह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई तो बात है। हरकारे बोले, महाराज हमें तो लगता है उस मचान में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी वो चरवाहा उस पर चढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है फिर से साधारण मनुष्य बन जाता है। सब जानने के बाद आश्चर्य के साथ राजा भोज बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे तुरंत वहाँ ले चलो, मैं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। राजा भोज ने अपने सैनिकों और दूतों को साथ लिया और कुछ ही समय में उस रहस्यमयी चबूतरे के पास जा पहुंचे और उससे थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए ताकि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन सके। तभी वह आदमी फिर से चबूतरे पर चढ़ा और चढ़ते ही जोर से कहने लगा, लोगों जाओ जल्दी से राजा भोज को पकड़कर मेरे सामने लाओ, उसे मार डालो ताकि मैं उसका राज अपने हाथ में ले सकूं। ये सुनते ही राजा भोज गुस्से और हैरानी के मिश्रित भावों से भर जाते हैं, पर वे बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हरकारों के साथ वापस महल लौट जाते हैं। पूरी रात उनके दिमाग में यही सब चलता रहा कि उस मचान में ऐसा क्या है जो एक मामूली सा चरवाहा ऐसी हरकत कर रहा है। सुबह होते ही राजा ने अपने मुख्य सलाहकारों और ज्योतिषियों को दरबार में बुला लिया। एक मामूली सा गाय चराने वाला चरवाहा चबूतरे पर खड़े होकर राजा को ललकारता है, उसे अपशब्द कहता है। ये उस रहस्यमयी चबूतरे
चबूतरे की ही करामात है या कुछ और। चरवाहे और उस रहस्यमयी चबूतरे की पूरी बात राजा भोज अपने दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों को कह सुनाते हैं। राजा भोज की बात सुन दरबार में उपस्थित ज्योतिषी बोले, राजन, ये तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो शुभ संकेत है। महाराज, हमें तो लगता है बहुत जल्द आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल होने वाला है। ज्योतिष की बात सुन राजा भोज हैरानी के साथ साथ खुश भी हुआ। वो कुछ बोलता इससे पहले ही दरबार में मौजूद विद्वान पंडित भी बोल पड़े, महाराज, ज्योतिषी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको उस चबूतरे की खुदाई करके देखनी चाहिए। वहाँ आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने के संकेत है। पहले ज्योतिषी फिर पंडित की कही बात सुन राजा भोज को भी ये विश्वास हो गया कि हो न हो उस रहस्यमयी चबूतरे के नीचे कुछ तो जरूर है। अवश्य ही वहाँ खुदाई करवाकर देखनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी बेलदारों को वहाँ जाकर खुदाई करने के निर्देश दिए और खुद भी अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बड़ी दिलचस्पी लेकर उस चबूतरे के पास पहुँच गया। खुदाई करते करते जब मजदूरों ने मचान वाली जगह को अंदर तक गहरा खोद दिया, तब एक सोने का पाया नजर आया। सोने के पाए को देख राजा भोज की आंखें चमक उठीं। उसने मजदूरों को सख्त हिदायत दी कि अब आगे की खुदाई बड़े ध्यान से की जाए। शीघ्र ही धरती के अंदर मौजूद उस सिंहासन के चारों पाए नजर आने लगे। राजा सहित वहां मौजूद सभी हैरान थे। खुदाई पूरी हुई तो जमीन के अंदर दबा हुआ एक विशालकाय सिंहासन बाहर निकला। राजा के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से सिंहासन को बाहर निकाला। बाहर आने पर जब राजा भोज ने उसे देखा तो वो मंत्र मुग्ध सा हो गया। ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो विशालकाय सिंहासन जो धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी अपनी अलग ही छठा बिखेर रहा था। अचंभित से राजा भोज ने मजदूरों को कहकर उस दिव्य सिंहासन को अपने राजमहल में रखवा दिया। राजमहल में स्थापित करने के पश्चात जब अच्छे से सिंहासन की धूल मिट्टी पोंछकर उसे धोया गया तो वो बिल्कुल चमक उठा। उस चमकते हुए सिंहासन को जब राजा भोज ने देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस किसी ने भी उसे देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। उसकी चमक ऐसी थी कि उसे एक नजर देखे तो आंखें चौंधिया जाएं। वो विशालकाय सिंहासन किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी कारीगर ने नहीं बल्कि खुद उस ईश्वर ने तराश कर अपने लिए ही बनाया हो। उसके चारों तरफ 8-8 पुतलियां थीं। हर एक पुतली अपनी अलग ही छठा बिखेर रही थी, पर कुछ कुछ जगहों से उसके दिव्य रत्न हट गए थे। राजा भोज ने तुरंत अपने शिल्पकारों को हुक्म दिया कि जितना भी धन चाहे ले लो, जितने भी रत्न चाहिए ले लो, पर जल्दी से जल्दी इस सिंहासन को तैयार करो। लगभग 6 महीने में देश के कोने कोने से हूबहू सिंहासन में लगे हुए रत्नों जैसे ही रत्न खोजकर शिल्पकारों ने उस सिंहासन को पूरी तरह तैयार कर दिया। धरती के अंदर से निकला वो जादुई सिंहासन जब पूरी तरह तैयार हो गया तब राजा भोज उसे देखने के लिए आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ देख रहा है। उस दिव्य सिंहासन को देख भोज को लगा जैसे उस ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से सिंहासन को तराश कर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया है। ये शायद उसके इतने अच्छे कर्म थे कि वो ईश्वर उस पर मेहरबान हुआ है और उसे ये दिव्य सिंहासन भेंट किया है। अपने मन में ऐसा विचार कर राजा भोज ने पंडितों को आदेश दिया कि एक शुभ मुहूर्त और उत्तम तिथि निश्चित करें ताकि वह स्वयं उस दिव्य सिंहासन पर बैठ सके। यह सुनकर पंडितों ने विचार विमर्श करके कार्तिक महीने में एक अत्यंत शुभ दिन और लग्न तय किया। वह तिथि हर प्रकार से उत्तम थी। पंडितों ने कहा, हे राजन, उस दिन आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। समय अपनी गति के साथ बीता और आखिर वो शुभ दिन भी आ ही गया जब भोज को उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होना था। राजा भोज ने इस शुभ दिन को बहुत बड़ा बनाने की सोची। वो इस दिन किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने राज्य के सभी छोटे बड़े राजा, विद्वान पंडित, जादू टोने के जानकार, दूर दराज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी को निमंत्रण भेजा। स्वयं राजा ने स्नान किया और उत्तम वस्त्र धारण किए। वेद पाठी पंडित वेदों का उच्चारण करने लगे, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, भाट राजा की वीरता और यश का बखान करने लगे और विविध प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। पूरे महल में आनंद उत्सव की लहर फैल गई। जो भी अतिथि आए थे उनका भव्य स्वागत हुआ। ब्राह्मणों को गांव दान में दिए गए, युवाओं को स्वादिष्ट भोजन और जो कुछ उन्होंने मांगा वह प्रदान किया गया। गरीब लोगों को वस्त्र भेंट किए गए, आम जनता को इनाम और भेंट दी गई। सारा नगर दान दक्षिणा और नेकी से भर गया। शाही सेना को विशेष भोजन और इनाम मिले। राजा के अपने खास सेवकों को अलग अलग प्रकार की कृपा और नवाजिशें दी गईं। संक्षेप में कहें तो जो भी लोग उस सभा में उपस्थित थे वे सब जय जयकार कर रहे थे। नगर के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक सब राजा भोज की कृपाओं से खुशी से झूम रहे थे। सभा के बीचों बीच वह दिव्य सिंहासन स्थापित था।
राजा भोज अत्यंत प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही राजा ने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना दाहिना पैर बढ़ाया, तभी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सिंहासन में लगी निर्जीव पुतलियां हंसी। ये किसी अचंभे से कम नहीं था। कुछ समय पहले जहां नाच गाना राग रंग हो रहा था, वहां एकदम से घोर सन्नाटा पसर गया। सबके मुंह भारी आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि ये हुआ तो आखिर हुआ क्या। राजा भोज भी एकदम सन्न पड़ गए, मानो पत्थर के बने हों। उनका मुंह पीला पड़ गया और गला एकदम सूख गया। घबराहट और शर्मिंदगी के मिश्रित भावों ने उन्हें घेर लिया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मारे शर्म और भय के राजा भोज तो जैसे धरती में घुसे जा रहे थे। आगे बढ़ाया हुआ अपना दाहिना पैर उन्होंने तुरंत पीछे खींच लिया। बिना सांस मांस की पुतली जब खिलखिलाकर हंसी तो मारे भय के राजा भोज का रंग उड़ गया। पूरी सभा में घोर सन्नाटा पसर गया। राजा भोज ने किसी तरह साहस जुटाया और सिंहासन पर बनी पुतलियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं खिलखिलाकर हंसी? क्या मैं बलशाली राजा गज का पुत्र यशस्त्री नहीं हूँ? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूँ? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूँ? क्या मैं निर्दयी हूँ? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं है? क्या मेरे राज्य में पद्मिनी जैसी गुणी और सुंदर स्त्रियां नहीं हैं? क्या मैं राजनीति का ज्ञाता नहीं हूँ? क्या मैं कभी किसी सभा में अपमानित होकर बैठा हूँ? आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम सब मुझ पर यूं हंसी? कृपया मुझे बताओ। राजा की यह स्पष्ट और आत्माभिमानी बात सुनकर सिंहासन पर बनी उन पुतलियों में से रत्नमंजरी नामक प्रथम पुतली सिंहासन से निकलकर मानव रूप में राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी बातें तुमने अपने विषय में कही वे सब ठीक हैं। तुम्हारा तेज तो सूर्य से भी अधिक अग्नि की ज्वाला के समान है, परंतु इन सब का इतना भी घमंड मत करो, क्योंकि ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। तुमने अपने मन में न जाने क्या सोच लिया है। बस थोड़ी सी शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए और अपने वास्तविक स्तर को भूल बैठे। सिंहासन पर बैठने से पहले तुम ये अच्छे से जान लो कि जिस राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा केवल सामान्य नौकरों के समान ही थे बस। प्रथम पुतली रत्नमंजरी की बात सुन पहले से ही खार खाए राजा भोज का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे भड़कते हुए बोले, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवाकर फिर से धरती में गड़वा दूंगा। राजा भोज के इतना कहने पर रत्नमंजरी कुछ कहती। इससे पहले ही सभा में मौजूद राजा भोज के कुल पुरोहित यानी उनके गुरु वर्षाचारी बोले, राजन, आपका यह व्यवहार न्याय से बहुत दूर है। पहले पुतली की बात ध्यान से सुनिए, बाद में जैसी आपकी इच्छा हो फैसला ले लीजिएगा। कुलगुरु की बात सुन राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं भी तो जानूं आखिर सच्चाई क्या है। तब पुतली रत्नमंजरी बोली, मैं क्या कहूँ राजन, यदि केवल इन गुणों को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जब तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनोगे तब तुम्हें खुद पर लज्जा आएगी और तुम जिस जीवन को महान समझ रहे हो तुम्हें ये तुच्छ लगने लगेगा। और रही बात हमें और इस सिंहासन को नष्ट कर फिर से धरती में गाड़ने की, तो हमें कोई भय नहीं राजन। हम तो उसी दिन मर चुकी थीं जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्यलोक में चले गए थे। इतने में राजा का दीवान यानी उनका प्रधानमंत्री पुतली से बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब बातों में वक्त जाया मत करो और अपने इस गुस्से को त्याग कर हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करो। तब प्रथम पुतली रत्नमंजरी कथा कहना आरंभ करती है। तो सुनो राजन। एक राजा की 4 रानियां थीं। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस समय समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी 4 रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य यानी बनिया और चौथी शूद्र यानी मजदूर जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी लड़के जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से पैदा हुए ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई, जिसे ब्रह्मजीत संभाल न सका और राज्य छोड़कर चला गया। ब्रह्मजीत के राज्य छोड़कर जाने के बाद राजा के दूसरे पुत्र शंख को संदेह था कि अब उसका पिता कहीं उसके भाई विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले, क्योंकि विक्रमादित्य को
हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। हर तरह से निपुण होने के कारण राजा का मोह सबसे अधिक विक्रमादित्य में ही था। इसी के चलते एक दिन शंख ने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। जब राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर उसके बाकी बेटों ने सुनी तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब अपने भाई के इस कृत्य का पता चला तो उन्हें अपने भाई पर अथाह क्रोध आया, पर समय की नजाकत को भांपते हुए उन्होंने बुद्धि से काम लिया कि अभी समय उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सारा राज्य काज, शस्त्र बल इत्यादि उसके भाई शंख के नियंत्रण में है। अंततः समय अनुकूल न होने के कारण विक्रमादित्य भी उज्जैन को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद शंख आराम से उज्जैन नगरी के ऊपर शासन करने लग जाता है, पर फिर भी उसे रह रहकर ये डर सताता कि एक दिन उसके भाई वापस आकर उसकी हत्या कर ये सत्ता छीन लेंगे। इसी आशंका के चलते राजा शंख ने निर्णय लिया कि वो अपने भाइयों का पता लगाकर उन्हें भी मरवा देगा। राजा शंख ने एक दिन देश प्रदेश से बड़े बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता बुलाए और अपना भाग्य बताने के लिए कहा। जब ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं ने राजा शंख की कुंडली के माध्यम से उसका भविष्य देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने राजा शंख को बताया कि उसे उसके किसी भाई से कोई खतरा नहीं है, केवल विक्रमादित्य को छोड़कर उसकी कुंडली बता रही है कि उसकी मृत्यु उसके भाई विक्रमादित्य के हाथों लिखी हुई है। ये सुनकर राजा शंख के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत सख्त हिदायत दे देश प्रदेश सब जगह अपने गुप्तचर फैला दिए। आखिरकार गुप्तचरों को जंगल में एक झील दिखी जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब दिख रहा था। उन्होंने तुरंत राजा शंख को संदेश पहुंचाया कि विक्रमादित्य इस समय फलां जंगलों में रह रहा है। राजा शंख को जब विक्रमादित्य का पता चला कि वो जंगलों में रह रहा है तो उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बहुत से धन का लालच देकर बुलाया और उसके साथ मिलकर विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार तांत्रिक जंगलों में विक्रमादित्य के पास जाकर उसे देवी काली की पूजा करने के बहुत से लाभ बताकर उसे पूजा करने के लिए राजी कर लेगा। जब वे इस क्रिया के लिए सहमत हो जाएंगे तब देवी आराधना के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए तांत्रिक उन्हें सिर झुकाकर आराधना संपन्न करने को बोलेगा। जैसे ही विक्रमादित्य अपना सिर झुकाएंगे वैसे ही पेड़ों की आड़ में खड़ा राजा शंख उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। योजना बना उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तांत्रिक जंगलों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूरी बनाकर राजा शंख भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जब तांत्रिक जंगल में जाता है तो उसे विक्रमादित्य वहां मिल जाता है। योजना के अनुसार तांत्रिक उन्हें पूजा अर्चना के लिए सहमत कर लेते हैं। जब आराधना के अंतिम चरण में तांत्रिक ने उन्हें सिर झुकाने को बोला तो विक्रमादित्य को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने इशारा कर पहले तांत्रिक को ये क्रिया करके दिखाने के लिए कहा। जैसे ही तांत्रिक ने उसे दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया तो रात के अंधेरे में आड़ में छिपे राजा शंख को लगा यही विक्रमादित्य है। वे फुर्ती के साथ निकले और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खतरे के अंदेशे से पहले से ही तैयार खड़े विक्रमादित्य ने झट से शंख की तलवार छीनकर उस पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शंख का सिर धड़ से अलग हो धरती पर जा गिरा। इस तरह विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख को उसके कर्मों का फल देने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए और राज्य को संभाल लिया। वह एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार व लोकप्रिय राजा थे। उज्जैन की जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए एक जंगल में गए हुए थे। वहां एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। घूमते घूमते वे एक महल के सामने जा पहुंचे। वह महल लूतवरण नाम के एक व्यक्ति का था जो उस राज्य का दीवान था। राजा विक्रमादित्य उनके पास गए। दोनों में वार्तालाप हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। विक्रमादित्य का परिचय मिलने पर दीवान लूतवरण उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसे अपने राजमहल ले गए और उनका आदर आतिथ्य किया। लूतवरण ने विक्रमादित्य को बताया कि उन्हें इस राज्य के राजा बाहुबल से मिलना चाहिए। वे अत्यंत सरल और धार्मिक राजा हैं। उनके पास एक ऐसा सिंहासन है जो अत्यधिक शक्तिशाली है। कहा जाता है उस सिंहासन को स्वयं महादेव ने इंद्रदेव को भेंट किया था और बाद में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर वो सिंहासन राजा बाहुबल को दे दिया। आगे लूतवरण ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, आपके अंदर वो सभी गुण मौजूद है जो एक चक्रवर्ती सम्राट के अंदर होने चाहिए। बस किसी चीज की कमी है तो वो है उस दिव्य सिंहासन की। मैं आपको राजा बाहुबल के पास ले चलता हूँ। जब वो आपसे कुछ मांगने को कहे तब आप उनसे वो दिव्य सिंहासन मांग लेना। इसी मकसद के साथ विक्रमादित्य और लूतवरण
दोनों राजा बाहुबल के पास जाते हैं। तब राजा बाहुबल भी विक्रमादित्य से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, विक्रमादित्य, तुम संपूर्ण भारत में इकलौते ऐसे राजा हो जिसने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि अब देश के कोने कोने में लोग तुम्हें जानते और चाहते हैं। राजा बाहुबल ने भी राजा विक्रमादित्य का शानदार आदर आतिथेय किया। कुछ दिन सम्मान के साथ राजा विक्रमादित्य राजा बाहुबल के अतिथि बनकर रहे। फिर एक दिन जब विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल के आगे वापस उज्जैन लौटने की इच्छा जाहिर की, तब राजा बाहुबल ने उन्हें कोई भेंट मांगने का अनुरोध किया। राजा विक्रमादित्य तो इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए राजा बाहुबल से वो अतुलनीय सिंहासन देने का अनुरोध किया। अब चूंकि राजा बाहुबल विक्रमादित्य को वचन दे चुके थे, तो उन्होंने निसंकोच वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। वे भली भांति इस बात से परिचित थे कि अगर उनके बाद कोई इस सिंहासन के योग्य है तो वो केवल और केवल विक्रमादित्य ही है। उन्होंने खुशी खुशी विक्रमादित्य को सिंहासन देकर विदा कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य उस अद्वितीय सिंहासन के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो उनकी पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उस सिंहासन को देखने दूर दूर से राजा महाराजा उज्जैन आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भारी सभा का आयोजन किया और दूर दराज से विद्वान पंडित बुलाए और उनके समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक भारी अनुष्ठान करना चाहते हैं। कृपया आप सब देखकर बताएं, क्या वो इसके योग्य है? तब पंडित विद्वान सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। आपको जो करना हो कीजिए। अपने समस्त खानदान को आमंत्रित कीजिए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए और जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर प्रथम पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजा भोज, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो आप सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज का अपना सा मुंह हो गया। उन्हें खुद पर बहुत लज्जा आई। वे दरबार में उपस्थित समस्त राज्यसभा सदस्यों से बोले, आज का दिन तो गया, अब तो कल ही सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। अब बारी थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की। कहानी के आगे का भाग भी बहुत जल्द विद इन वीक आप सबके सामने होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।